हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 1.1 के मेन क्वेश्चन 2 में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं मेन क्वेश्चन 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले हम जानते हैं सोल्यूशन। जब हम शुरू करते हैं इसको हम कंसिडर करेंगे y। सो लेट y इक्वल्स टू cos x स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। फाइन, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसका जो मेन क्वेश्चन 1 के ऊपर जो वीडियो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले वो वाला पार्ट देख लेंगे तो आपको ये बेहतर लगेगा। फाइन, ओके। तो ये क्या होगा, d बाय डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज योर y इज cos ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए जो रेफरेंस आपको चाहिए, फॉर्मूला मैं यहां पर बता देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एफ एक्स, ये जो पार्ट है इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसा जब होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एफ एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रेफरेंस में लेते हुए सॉल्व करेंगे। हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ एक्स के डेरिवेटिव से, राइट। सो एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड। सो ये फाइनली क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड, डेरिवेटिव अंदर जाएगा ब्रैकेट में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर्ड। सही बात है, ये प्लस है। फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड। अब एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और a कांस्टेंट है तो a स्क्वायर्ड भी कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव होगा 0। सो फाइनली अपना dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा ये 2x मिलेगा ना, 2x प्लस 0 क्या होगा, 2x। 2x जब मल्टीप्लाई करेंगे, आगे लिख देते हैं, 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड। ये होगा हमारा आंसर। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम y कंसिडर करेंगे। लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ई पावर्ड 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x जैसे हमको स्टेटमेंट लिखना है। फाइन, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y यानी कि डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज योर y, ये है, ये लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, नाउ डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला रिफर करा देता हूं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको हमको एफ एक्स कंसिडर करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स, और साथ में आपको जिससे आपने एफ एक्स लिया था उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, तो देखते हैं इसके रेफरेंस से ये क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स किससे लिया हमने, ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ जिससे आपने एफ एक्स लिया है, किसे लिया है, ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, नीचे चलते हैं। तो ये क्या होगा, ये तो आपको लिखना पड़ेगा कंटिन्यू जब तक आप सॉल्यूशन के स्टेप्स लिख रहे हैं। 2 रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। नाउ डेरिवेटिव अंदर जाएगा ब्रैकेट में, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 3x प्लस 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। ओके, नाउ अब जब डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा, आपको रेफरेंस दे देता हूं, यहां पर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एफ एक्स क्या होगा, ई रेस टू एफ एक्स ही आएगा, लेकिन साथ में आपको उस एफ एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपका एफ एक्स जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपका एफ एक्स है। ठीक है, फाइन, अप्लाई कर देते हैं। ये तो आपको लिखना पड़ेगा कंटिन्यू।
2 इंटू रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला रेफरेंस यूज करना है। e रेस टू 3x प्लस 2 विल बी सेम, e रेस टू 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, 0 आएगा। नीचे चलते हैं, ये होगा 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, और यहाँ पर क्या हो रहा है, e रेस टू 3x प्लस 2। अब डेरिवेटिव अंदर अप्लाई होगा, 3 का तो होगा नहीं, x का डेरिवेटिव होगा 1, 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, ये 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये क्या होगा, फाइनली देख लेते हैं, 1/2 रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 होगा, 3 प्लस 0 3 होगा, सो ये मिलेगा हमको 3 मल्टीप्लाइड बाय e रेस टू 3x प्लस 2, ऐसा मिला है। सो फाइनली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे चलते हैं थोड़ा। फाइन, तो फाइनली जो हमारा dy बाय dx है, ये 3 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे ऊपर लिख पाओगे आप, 3 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। इसके आगे तो आप कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो यही आपका आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 3 है log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। तो सबसे पहले हम इसको कंसिडर करेंगे y। सो लेट y इक्वल्स टू log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। फाइन, स्टेटमेंट लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि आपका y क्या है, y ये पूरा है, लिखना पड़ेगा यहाँ log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला का रेफरेंस ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx क्या होगा, 1 बाय fx, और fx का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फिलहाल ये जो है, ये आपका फंक्शन ऑफ x कंसिडर करके चलना है, ठीक है। फाइन देन, तो क्या होगा, 1 बाय fx, क्या है आपका fx, tan ऑफ x बाई 2, और साथ में आपको fx का डेरिवेटिव करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x बाई 2। फाइन, अभी यहाँ पर आपको नीचे चलते पहले, यहाँ पर आपको एक और रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ fx, ये क्या होगा, ये होगा sec स्क्वायर्ड fx मल्टीप्लाइड बाय f डैश x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो है x बाई 2, इसको fx कंसिडर करना है, ठीक है। फाइन देन सॉल्व करते हैं, ये आपको जैसा वैसे लिखना पड़ेगा, 1 बाय tan ऑफ x बाई 2। अब यहाँ पर ये रेफरेंस यूज करेंगे, tan fx का डेरिवेटिव sec स्क्वायर्ड fx, आपका fx है x बाई 2, और डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर्ड यहाँ लिख देंगे हम, sec स्क्वायर्ड x बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे चलते हैं, इसे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, tan ऑफ x बाई 2। अब यहाँ पर देखो, ये x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट x के साथ है, तो ये मिलेगा 1 बाई 2, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। अब आपको टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा, टेक्स्ट बुक का आंसर निकालते हैं। sec स्क्वायर्ड x बाई 2, यानी कि आप उसे कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय cos स्क्वायर्ड x बाई 2, करेक्ट, क्योंकि sec का मतलब होता है 1 बाय cos, तो sec स्क्वायर्ड x बाई 2 है तो 1 बाय cos स्क्वायर्ड x बाई 2 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, ये tan x बाई 2 डिनोमिनेटर में है, बेसिकली 1 बाय tan cot होता है, तो ये tan x बाई 2 क्या हो जाएगा, cos, मतलब जो डिनोमिनेटर में तो cot हो जाएगा ना, सो cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय
साइन एक्स बाई टू, इस तरीके से आपको मिलेगा। और साथ में आपके पास 1/2 भी है। सो ये कॉस एक्स बाई टू एक कैंसल हो जाएगा। नीचे चलते हैं। तो अब देखो क्या बचेगा, ऊपर तो सब कुछ चला गया, सिर्फ 1 बचा है। सो 1 लिख दो ऊपर। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा है, देखो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, यही बचा है। सो हाफ एंगल के फॉर्मूला से डिनोमिनेटर में जो है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये होगा साइन एक्स। ओके, अब 1 बाय साइन एक्स क्या होता है, कोजेक एक्स। सही बात है। सो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नीचे चलते हैं। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल्स टू कोजेक एक्स, ये आपको मिलेगा। यानी कि आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है जब आंसर मिल जाता है तो उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, फाइन। देन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। फाइन, तो सबसे पहले हम इसको कंसिडर करेंगे y। लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ आपका y जो भी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, सबसे पहले रेफरेंस यहाँ लिख लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स, और साथ में उसके डेरिवेटिव से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो है आपका रूट के अंदर जो है वो आपका एफ एक्स है। सही बात है। तो ये सॉल्व करेंगे इस रेफरेंस को यूज करके। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ tan रूट ऑफ x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ आपका एफ एक्स क्या है, tan स्क्वायर रूट ऑफ x। फाइन, नीचे चलते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका सॉल्व करने के लिए रेफरेंस लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan एफ एक्स क्या होगा, sec स्क्वायर्ड एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। सही बात है। इस मामले में ये जो है आपका एफ एक्स है। ठीक है, सो डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये तो आपको लिखना पड़ेगा सेम, 2 रूट ऑफ tan रूट ऑफ x, और ये क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ tan, ये होगा sec स्क्वायर्ड एफ एक्स यानी कि रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, राइट। तो ऐसे होगा। तो ये क्या होगा, ये sec स्क्वायर तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो sec स्क्वायर्ड रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये तो लिख देंगे पहले 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x। अब ये डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, ये होगा 1/2 रूट एक्स। सही बात है। सो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू sec स्क्वायर्ड रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया, 4 रूट एक्स, और यहाँ पर tan ऑफ रूट एक्स, रूट में है ये भी। फाइन, सो ये है आपका dy बाई डी एक्स। इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cot क्यूब log ऑफ x क्यूब। सबसे पहले इसको कंसिडर करेंगे y। सो लेट y इक्वल्स टू cot क्यूब log ऑफ x क्यूब। स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ जो भी y है आपका यहाँ पर लिखना पड़ेगा cot क्यूब्ड log ऑफ x क्यूब्ड। ओके, ना सबसे पहला जब आप डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cot क्यूब्ड एफ एक्स, ये क्या होगा, 3 cot स्क्वायर्ड एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ cot एफ एक्स, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले cot का क्यूब जो भी है पावर है उसका डेरिवेटिव, फिर cot का डेरिवेटिव अलग से। तो ये रेफरेंस को यूज करते हुए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे।
तो क्या होगा 3 cot स्क्वायर, सो 3 cot स्क्वायर fx जो भी है ये आपका fx है, ठीक है, log ऑफ x क्यूब्ड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ fx log ऑफ x क्यूब्ड, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, इसको तो लिख दो ऐसे 3 cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब्ड। अब cot का डेरिवेटिव, अब इसके लिए भी रेफरेंस हम यहाँ लिख देता हूँ मैं। सो डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ fx क्या होता है, ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर्ड fx, और साथ में fx के डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। यही रेफरेंस हम यहाँ यूज कर लेंगे। cot के डेरिवेटिव में क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर्ड fx जो कि आपका log x क्यूब्ड है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx, fx आपका है log ऑफ x क्यूब्ड, ठीक है, फाइन। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस को हम आगे ले सकते हैं, सो ये होगा -3 cot स्क्वायर्ड log ऑफ x क्यूब्ड मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर्ड ऑफ log ऑफ x क्यूब्ड। अब इसका डेरिवेटिव log x क्यूब का, नीचे चलते हैं, इसके लिए भी मैं यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx ये क्या होगा 1 बाय fx, और साथ में fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, log ऑफ fx ये हमारा fx है फिलहाल, ठीक है, ये हमारा fx है, तो ये क्या होगा 1 बाय fx डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, -3 cot स्क्वायर्ड log ऑफ x क्यूब्ड कोसेक स्क्वायर्ड log ऑफ x क्यूब्ड डिवाइडेड बाय x क्यूब्ड, करेक्ट, ये मल्टीप्लाई होगा ना डिनोमिनेटर में, साथ में इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर्ड, ठीक है। सो फाइनली ये क्या हो रहा है, देखो ये स्क्वायर्ड और ये क्यूब कैंसिल होकर x बचेगा, ठीक है, और ये 3 बचा है, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या होगा -9 cot स्क्वायर्ड log ऑफ x क्यूब्ड कोसेक स्क्वायर्ड log ऑफ x क्यूब्ड डिवाइडेड बाय x, फिलहाल ये बचा है, ठीक है। इसको हम ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हमारा होगा dy बाय dx। सो दिस इज आवर आंसर, फाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 पावर साइन क्यूब्ड x प्लस 3, इसको सबसे पहले हम y कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 5 पावर साइन क्यूब्ड x प्लस 3, फाइन स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो ये क्या होगा d बाय dx ऑफ y, सो ये होगा d बाय dx ऑफ व्हाट इज योर y, जो भी y है लिखना पड़ेगा 5 पावर साइन क्यूब्ड x प्लस 3, ओके। नाउ सबसे पहले रेफरेंस ले लेते हैं, आपको डेरिवेटिव लेना है 5 पावर fx का, ओके। सो ये कैसे होगा, ये होगा 5 पावर fx इंटू log 5, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ fx ऐसे होगा, मल्टीप्लाई होगा fx का डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो a रेज टू x वाला फॉर्मूला जैसे ही होगा ना, फाइन। देन तो इसी के रेफरेंस से, इसके रेफरेंस से सॉल्व करेंगे इसे, ये क्या होगा 5 रेज टू साइन क्यूब्ड x प्लस 3, बेसिकली ये जो साइन क्यूब्ड x प्लस 3 है ये हमारा fx है, ठीक है। सो ये होगा log 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, यानी कि इसका डेरिवेटिव साइन क्यूब्ड x प्लस 3, फाइन। देन ये हमको जैसे वैसे लिखना पड़ेगा, log 5 डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब्ड x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, ओके। नीचे चलते हैं, सो ये क्या होगा 5 रेज टू साइन क्यूब्ड x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 5,
अब साइन क्यूब्ड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यहां पर मैं रेफरेंस दे देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब्ड एक्स क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर्ड एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब्ड एक्स, इसी को अप्लाई करना है। ये होगा 3 साइन स्क्वायर्ड एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। सो ये होगा 5 पावर साइन क्यूब्ड एक्स प्लस 3 log 5, और यहां पर क्या होगा 3 साइन स्क्वायर्ड एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, करेक्ट, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली ये क्या होगा 3 साइन स्क्वायर्ड एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos x 5 पावर साइन क्यूब्ड एक्स प्लस 3 इंटू log 5। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही होगा डेरिवेटिव। इसी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ cos x। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसको पहले हमको कंसिडर करना पड़ेगा। लेट y इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ cos x। स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो ये होगा d बाय डी एक्स ऑफ y, d बाय डी एक्स ऑफ y क्या है, कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ cos x। सही बात है। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो रेफरेंस यहां पर कंसिडर करेंगे। क्या रेफरेंस लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक फंक्शन ऑफ x, कोसेक fx क्या होगा, ये होगा माइनस कोसेक fx मल्टीप्लाइड बाय कॉट fx, ठीक है। सो नाउ यहां पर fx क्या है, ये जो आपके ब्रैकेट में है रूट ऑफ cos x, ये आपका fx है। फाइन, सो यहां पर क्या होगा, इस रेफरेंस को यूज करके माइनस कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ fx, जो कि आपका स्क्वायर रूट ऑफ cos x है, ये आपका fx है, राइट। फाइन, और आपको साथ में यहां पर क्या करना था, यहां पर आपको f डैश x से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, fx के डेरिवेटिव से। फाइन, तो यहां पर लिख देता हूं मैं डेरिवेटिव ऑफ जो आपका fx है क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ cos x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहां इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। फाइन, देन नीचे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos x। अब डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos x ये क्या होगा, यहां पर रेफरेंस दे देता हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ fx क्या होता है, ये होता है 1/2 रूट ऑफ fx, और साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर आपका fx क्या है, ये जो cos x है रूट के अंदर, वो आपका fx है, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव हम इसके रेफरेंस से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय fx का डेरिवेटिव, यानी कि cos x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos x, और ये डिनोमिनेटर में है, इसको यहां लिख देता हूं मैं 2 रूट ऑफ cos x। अब cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा साइन x कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ cos x कॉट स्क्वायर रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ cos x, ठीक है। इसके आगे तो ये सिंप्लीफाई होता हुआ दिख नहीं रहा है, इसी को मैं dy बाय dx कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। सो यही हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 8, log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। सो सबसे पहले इसको कंसिडर करना पड़ेगा। लेट y इक्वल्स टू log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू x, सो ये होगा dy dy dx ऑफ y, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y, ये होगा dy dx ऑफ y। क्या है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, y है log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। ठीक है, फाइन। अभी डेरिवेटिव इसका लेंगे हम रेफरेंस यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx क्या होता है, ये होता है 1/fx मल्टीप्लाइड बाय fx का डेरिवेटिव। ठीक है, ये x है। ठीक है, तो अभी यहां पर fx क्या है, ये जो है cos ऑफ x क्यूब माइनस 5, ये है फिलहाल fx। ठीक है, सो यहां पर इस रेफरेंस से सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1 बाय cos ऑफ x क्यूब माइनस 5, करेक्ट, यही है ना 1 बाय fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब fx क्या है यहाँ पर लिखना पड़ेगा x क्यूब्ड माइनस 5। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा अभी। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, क्या रेफरेंस लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ fx, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन fx मल्टीप्लाइड बाय fx का डेरिवेटिव। ठीक है, सो यहां पर ये अप्लाई करेंगे तो ये हमारा fx होगा फिलहाल। सो यहां पर सॉल्व कर देता हूं, सो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो जैसा है वैसे रहेगा, cos ऑफ x क्यूब्ड माइनस 5। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस रेफरेंस से, माइनस साइन x क्यूब्ड माइनस 5 fx का डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब्ड माइनस 5। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, ये माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा साइन एक्स क्यूब्ड माइनस 5, डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स क्यूब्ड माइनस 5। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब्ड, अच्छा डेरिवेटिव तो अंदर चला जाएगा एक्स क्यूब के पास, और फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 इस तरीके से हो जाएगा, ये 5 है, सही से लिख देते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया, देखो साइन एक्स क्यूब माइनस 5 अपन कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, ये होगा tan एक्स क्यूब माइनस 5, सही है। अब ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर्ड हो जाएगा और 5 का डेरिवेटिव 0, सो 3x स्क्वायर्ड माइनस 0 क्या होगा, 3x स्क्वायर्ड ही रहेगा। सो ये फाइनली क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5। इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख नहीं रहा है, यही हमारा dy बाय dx यानी कि डेरिवेटिव होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है e⁻³ sin squared x minus 2 cos squared x। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको कंसिडर करना पड़ेगा, लेट y इक्वल्स टू e पावर 3 sin squared x minus 2 cos squared x। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dy dx ऑफ y, यहाँ पर लिखना होगा dy dx ऑफ व्हाट इज योर y, जो भी y है यहाँ पर लिखना होगा e पावर 3 sin squared x माइनस 2 cos स्क्वायर्ड x। ठीक है, फाइन। तो अब डेरिवेटिव निकालने से पहले रेफरेंस यहां दे देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e⁻fx क्या होगा, e⁻fx ही होगा, लेकिन साथ में fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फाइन। तो यही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे, यही रेफरेंस लेके। फिलहाल हमारा fx क्या है, ये जो e के ऊपर है ना, ये fx है। ठीक है, तो ये क्या होगा, e पावर सेम आ जाएगा पहले तो 3 sin स्क्वायर्ड x माइनस 2 cos स्क्वायर्ड x। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव, जिसको आपने fx लिया है, ये जो भी है fx में वो यहाँ पर उसका डेरिवेटिव होगा 3 sin स्क्वायर्ड x माइनस 2 cos स्क्वायर्ड x। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या होगा, e⁻³ sin स्क्वायर्ड x माइनस 2 cos स्क्वायर्ड x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव अंदर ले लो। ठीक है, 3 का तो नहीं होगा डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव होगा साइन स्क्वायर्ड x का, सही बात है। यहाँ पर 2 का तो नहीं होगा, लेकिन डेरिवेटिव होगा किसका, cos स्क्वायर्ड x का। ठीक है, नीचे चलते हैं। फाइन, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर्ड x का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, डेरिवेटिव ऑफ fx का स्क्वायर्ड क्या होगा, 2fx इंटू f'(x), सही बात है। तो यहाँ पर fx क्या है, यहाँ पर fx साइन स्क्वायर्ड x है, वैसे यहाँ पर भी fx है
क्या है, कॉस स्क्वायर्ड एक्स। यहां पर कॉस एक्स एफ एक्स है आपका, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं। सो यही रेफरेंस से अप्लाई करेंगे, क्या होगा, पहले तो ये लिखना है हमको 3 साइन स्क्वायर्ड एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर्ड एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर्ड एक्स का, ये देखो यही होगा ना, 2 इंटू साइन एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यहां पर -2, ये क्या होगा 2 इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, इस तरीके से ये होगा। नीचे चलते हैं, तो इसको अभी कैसे लिख पाएंगे, e रेस टू 3 साइन स्क्वायर्ड एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर्ड एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 साइन एक्स का डेरिवेटिव ये होगा कॉस एक्स माइनस, यहां पर देखो 2 2 सर 4, ठीक है, और ये क्या होगा कॉस एक्स, और यहां पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सही बात है। सो ये क्या होगा आगे, e रेस टू 3 साइन स्क्वायर्ड एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर्ड एक्स। अच्छा यहां पर देखो क्या हो रहा है, मुझे एक्चुअली ये 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था 3 से, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, क्या हो गया, 6 को 3 इंटू 2 अलग अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है इसलिए मैं कह रहा हूं, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 को भी जैसे यहाँ 2 इंटू 2 4 कर दिया था, उसको भी अलग कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरीके से ये अलग हो जाएगा, सही बात है। अब ऐसे अलग करने का क्या मकसद था, अभी आपको देखने मिलेगा, ये है 2 कॉस स्क्वायर्ड एक्स, अब यहां देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन 2x, ठीक है, वैसे यहां पर भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन 2x, ठीक है। सो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x, टोटल 5 साइन 2x, ओके। नीचे चलते हैं, सो इसको फाइनली हम कैसे लिख पाएंगे, e पावर 3 साइन स्क्वायर्ड एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर्ड एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो गया 5 साइन 2x। सो फाइनली जब डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये होगा 5 साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय e पावर 3 साइन स्क्वायर्ड एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर्ड एक्स। सो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ये हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कॉस स्क्वायर्ड लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है cos स्क्वायर्ड log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 1, यस करेक्ट है। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू cos स्क्वायर्ड log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ y, सो d बाई डी एक्स ऑफ आपका y क्या है, यहाँ लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर्ड log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 7, ठीक है। फाइन, डेरिवेटिव लेने के टाइम पे हमको ये ध्यान देना है, रेफरेंस क्या लेना है हमको, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर्ड क्या होगा 2fx और f डैश एक्स से इसका मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर fx क्या है, fx है cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 7, ठीक है। स्क्वायर को छोड़ के जो भी बचा है वो सब कुछ fx है, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, इसके हिसाब से 2 इंटू fx क्या है cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 7, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 7, ठीक है। अब यहां पर क्या रूल यूज होगा, रेफरेंस यहां दे देता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ fx क्या होता है माइनस साइन fx मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा, पहले तो ये लिख देता हूं मैं 2 cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रेफरेंस यूज करना है माइनस साइन ऑफ fx क्या है फिलहाल, ये पूरा आपका fx है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे। तो माइनस साइन ऑफ fx यानी कि log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस के लिए, फाइन। और साथ में डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि आपका fx जो है उसका डेरिवेटिव, यहां पर क्या लिखेंगे, fx क्या है
log ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो यहां पर क्या हो गया, माइनस बाहर ले लो, -2, ये साइन को मैं आगे लिख देता हूं, साइन log ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7 cos log ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। अब इसका डेरिवेटिव, इसका रेफरेंस दे देता हूं मैं, यहीं पर देता हूं, यहां पर दे देता हूं। ठीक है, जगह नहीं है वहां पर, अप्लाई करना है। डेरिवेटिव ऑफ क्या है, log ऑफ एफ एक्स, ये फिलहाल एफ एक्स है हमारा। ठीक है, सो log ऑफ एफ एक्स क्या होगा, 1/fx, साथ में fx का डेरिवेटिव। फाइन फ्रेंड्स, याद रखना, आपके लिए हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप इसका फायदा उठाएं। ठीक है, हर बार मैं रेफरेंस दे रहा हूं, क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप इस चीज का फायदा उठाएं और अपना प्रैक्टिस मजबूत करें। ठीक है, log ऑफ fx क्या होगा, 1/fx क्या है, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7, करेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ fx मल्टीप्लाई करना है। सो ये क्या होगा, ये देखो, फिलहाल यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये जो है, सपोज ये थीटा है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास, यहां पर देता हूं मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करूं तो चलेगा, है कि नहीं। फिलहाल क्या है, थीटा हमारा ये है, तो उसको ध्यान में रख के लिखेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, माइनस को छोड़ दो, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 log ऑफ आई मीन थीटा एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। फाइन, तो ये सब जो है इसके अंदर आ गया। अब नीचे जो है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7 है, वो लिखना होगा। अब ये डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2x, 7 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7, और ये 2x जो है यहां पर मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। सो फाइनली हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो होगा -2x, 2x को मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन ऑफ 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस 7। ये हमारा आंसर है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, tan ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको कंसिडर करना पड़ेगा, लेट y इक्वल्स टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइन, नाउ d बाय डी एक्स ऑफ y, d बाय डी एक्स ऑफ आपका y जो भी है यहाँ लिखना होगा, y है tan ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव के लिए रेफरेंस लेते हैं यहाँ पर, फिलहाल tan का डेरिवेटिव है, सो डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ fx ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर्ड fx मल्टीप्लाइड बाय fx का डेरिवेटिव। ठीक है, फिलहाल हमारा जो fx है वो ये है। ठीक है, ये fx है। फाइन, तो अप्लाई कर देते हैं इसी रेफरेंस को यूज करके, क्या होगा, sec स्क्वायर्ड fx यानी कि cos ऑफ sin ऑफ x, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि cos ऑफ sin ऑफ x। सही बात है। अब ये डेरिवेटिव आगे करने के लिए आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ fx ये क्या होगा, माइनस साइन ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx। सो फिलहाल हमारा जो fx है इसमें वो ये है, करेक्ट ना। फाइन, देन अप्लाई करते हैं इसी का रेफरेंस लेके, क्या होगा, ये होगा sec स्क्वायर्ड cos ऑफ sin x, और इसका डेरिवेटिव इसको यूज करके क्या होगा, माइनस साइन ऑफ fx यानी कि sin x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि sin x। नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर्ड cos ऑफ sin x, और ये माइनस आप यहां पर ले लो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये साइन ऑफ sin x है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा।
और यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव हम तो जानते हैं ये कॉज एक्स होता है। सो फाइनली इसको जब हम लिखेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स और यहाँ पर सेक स्क्वायर ऑफ कॉज ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ साइन एक्स। सो ये आपका आंसर मिला है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है सेक ऑफ tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4। तो सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको कंसिडर करना पड़ेगा। लेट y इक्वल्स टू सेक ऑफ tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4। फाइन। तो स्टेटमेंट लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ y और ये क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ आपका y जो भी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। y क्या है sec ऑफ tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4। ठीक है। अब डेरिवेटिव के लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ fx क्या होगा, ये होगा sec ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय f डैश x। ठीक है। तो यहाँ पर जो fx है वो ये है। ठीक है, ये आपका fx होगा। फाइन। देन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा sec ऑफ fx यानी कि tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ tan x पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4। फाइन। यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। मैं यहां लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ fx ये होगा sec स्क्वायर्ड ऑफ fx इंटू f डैश x। ठीक है। यहां पर fx हमारा ये होगा x स्क्वायर्ड प्लस 4। ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा sec ऑफ tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव इस रेफरेंस से क्या होगा sec स्क्वायर्ड x पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 प्लस 4 है ना, इस तरीके से होगा। फाइन। देन नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा sec ऑफ tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4 tan ऑफ x पावर यहाँ पर भी tan आएगा tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4 sec स्क्वायर्ड x पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब्ड। 4 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड हो रहा है वैसे भी 0। ठीक है ना। तो ये होगा आपका डेरिवेटिव। तो फाइनली लिख देता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये आगे लिख देते हैं 4x क्यूब्ड, ये भी आगे लिख देते हैं sec स्क्वायर्ड x पावर 4 प्लस 4 और ये दोनों यहां लिख देता हूं मैं sec ऑफ tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ x पावर 4 प्लस 4। सो इस तरीके से आपका आंसर मिलेगा। फाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है e पावर log ऑफ log x स्क्वायर्ड माइनस log x स्क्वायर्ड। फाइन। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको y लेना पड़ेगा। y इक्वल्स टू e पावर log ऑफ log x द होल स्क्वायर्ड माइनस log ऑफ x स्क्वायर्ड। नाउ सबसे पहले यहां पर एक रूल यूज होगा लॉगरिथम का। क्या कौन सा रूल यूज होगा यहां पर लिख देता हूं मैं e पावर्ड log ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू x यानी कि e और log जो है एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो यहां पर भी ये e और log निकल जाएंगे, आपका बचेगा जो भी ब्रैकेट में वही बचेगा। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू ये होगा log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। ये रूल को यूज करके यहां पर आपको ब्रैकेट में ये रूल लिखना चाहिए। ठीक है, ये वाला यहां पर लिखना चाहिए। फाइन। तो अब आपका जो भी फंक्शन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है। इसको और भी आसानी से लिख सकते हो। यहां पर लिखते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू ये तो खैर वैसे रहेगा log ऑफ x होल स्क्वायर। ये देखो ये 2 log x हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर भी एक रूल यूज हुआ है log का ही। यहां पर लिख देता हूं मैं, अच्छा ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है। क्या कौन सा रूल यूज हुआ है log ऑफ a पावर्ड b इज बेसिकली b log a। ठीक है, ये रूल यूज हुआ है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है।
तो अभी आपका फंक्शन और भी सिंप्लीफाइड हो चुका है। ठीक है, अभी इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, d बाय डी एक्स ऑफ वाई। सो d बाय डी एक्स ऑफ आपका जो भी y है यहां पर लिख देंगे log ऑफ x होल स्क्वायर्ड माइनस 2 log ऑफ x। ठीक है, फाइन। डेरिवेटिव जो होगा वो अंदर चले जाएगा, तो ये क्या होगा, d बाय डी एक्स ऑफ log ऑफ x द होल स्क्वायर्ड माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। हम तो जानते हैं जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ होता है उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेते। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले रेफरेंस देख लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर्ड क्या होगा, 2 इंटू फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव अलग से। तो यही रूल यूज करके जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी हमारा फंक्शन ऑफ x क्या है, log x। सो ये होगा 2 इंटू log x, और log x का डेरिवेटिव अलग से आपको करना होगा, माइनस 2 इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो 1/x होता है, हम जानते हैं। ठीक है ना, फाइन। तो अब ये आगे क्या होगा, 2 इंटू log x। अब ये भी log x का डेरिवेटिव, ये भी 1/x हो जाएगा, माइनस ये होगा ऑब्वियसली 2 इंटू 1/x 2/x हो गया। नीचे चलते हैं। अब ये जो है फाइनली हम dy बाई डी एक्स लिख पाएंगे। 2/x को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों के पास है 2/x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, log x माइनस 1। फाइन, इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ x। तो सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं, हम इसको कंसिडर कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ जो भी y है आपका यहाँ पर लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, सो यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx का रेफरेंस चाहिए। तो ये डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज ऑफ fx, ऐसे हो जाएगा, साथ में आपको fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो fx है ये पूरा रूट के साथ वाला जो भी है वो आपका fx है। ठीक है, सो इसके रेफरेंस से हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ fx का डेरिवेटिव कॉज ऑफ fx यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करने की बारी आएगी हमको रेफरेंस लगेगा डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ fx का। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ fx, और साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पर fx क्या है, ये है जो रूट के अंदर है वो आपका fx है। ठीक है, सो सॉल्व कर देते हैं इसके रेफरेंस यूज करके, क्या हो जाएगा, नीचे चलते हैं। तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो लिखना ही है। यहां पर देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx का डेरिवेटिव, fx क्या है, साइन ऑफ रूट x। फाइन, अब जब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो आपको रेफरेंस चाहिए होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx का। ठीक है, साइन ऑफ fx का डेरिवेटिव होगा कॉज ऑफ fx, और साथ में आपको f डैश x के यानी कि f डैश x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल आपका fx क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x, ये आपका fx है। फाइन, देन सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ऑफ fx का कॉज ऑफ fx यानी कि कॉज ऑफ रूट x, और आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट x से क्योंकि fx आपका रूट x है। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट x। सो फाइनली इसको कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये कॉज रूट x को पहले लिख लेता हूं मैं, कॉज ऑफ रूट x, इसको मैं अभी लिखता हूं कॉज ऑफ रूट ऑफ
साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय, ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और साथ में ये भी लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फाइन, इसको आगे सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, यही इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है log ऑफ sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले इसको हम y ले लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू log ऑफ sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर्ड। फाइन, स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा d बाय डी एक्स ऑफ y। सो d बाय डी एक्स ऑफ आपका y जो भी है यहाँ लिखना होगा, जो है log ऑफ sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर्ड ब्रैकेट क्लोज। यहां पर मैं रेफरेंस लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ fx। सो log ऑफ fx का डेरिवेटिव होगा 1 बाय fx मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx। यहां पर fx है आपका ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। फाइन, देन सॉल्व करते हैं ये रेफरेंस यूज करके। क्या हो जाएगा 1 बाय fx यानी कि sec e रेज टू एक्स स्क्वायर्ड। ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि sec e रेज टू एक्स स्क्वायर्ड, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। फाइन, इसके लिए हमको रेफरेंस चाहिए है, यहां पर आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी डेरिवेटिव ऑफ sec ऑफ fx का। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा sec ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx। तो फिलहाल आपका fx जो है यहां पर e रेज टू एक्स स्क्वायर्ड है, तो यहां पर लिखते हैं इसका डेरिवेटिव जैसे पहले तो ये वाला टर्म जैसे वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, sec ऑफ e पावर एक्स स्क्वायर्ड। अब इसका डेरिवेटिव ये रेफरेंस से सॉल्व करेंगे, ये होगा sec ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर्ड, डेरिवेटिव ऑफ fx क्या है e रेज टू एक्स स्क्वायर्ड, सो उसका आपको डेरिवेटिव से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो ये और ये सेम टर्म्स है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा tan ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर्ड। अब इसका डेरिवेटिव के लिए आपको रेफरेंस यहां दे देता हूं मैं, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू fx क्या होता है e रेज टू fx ही होगा, साथ में आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर fx क्या है, ये जो ऊपर है एक्स स्क्वायर्ड, ये आपका fx होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, फिर ये क्या होगा e रेज टू fx का डेरिवेटिव e रेज टू fx सेम रहेगा, सिर्फ आपको fx के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, तो फाइनली क्या होगा dy बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यहां पर पहले लिख देता हूं मैं, ये होगा tan ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहां पर जब डेरिवेटिव का फाइनल आंसर लिखूंगा तो 2x पहले लिख देता हूं मैं, ठीक है, e रेज टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हमको y लेना पड़ेगा, y इक्वल्स टू log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर। नाउ सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देख लो, यहां पर हमारे पास चेंज ऑफ बेस का रूल है लॉग में, क्या होता है log ऑफ a टू द बेस b को हम log ऑफ a अपॉन log ऑफ b ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देख लो, ये होगा देयरफॉर y इक्वल्स टू log ऑफ log x अपॉन log ऑफ e स्क्वायर्ड, ऐसे होगा। नाउ यहां पर एक और चीज अप्लाई होगा, हम यहां पर लिख देता हूं मैं कौन सा रूल यूज होगा, log ऑफ e पावर x जो है वो x होता है, ठीक है। सो ये रूल जब यहां पर अप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, x की जगह देखो 2 है, तो आंसर में क्या आएगा डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू तो 2 आ जाएगा क्योंकि ये रूल यूज किया। अच्छा यहाँ लिख देते हैं ना, यहां पर हमने कौन सा रूल यूज किया, ये वाला, करेक्ट। सो ये यहां पर आना चाहिए, ठीक है, और यहां पर हमने कौन सा यूज किया, ये वाला, तो ये यहां पर आना चाहिए। फाइन, तो ये लिख दो ऐसे, मतलब आप एरो मत लिखो, ये जो मैंने लिखा है उसको वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है दोनों ब्रैकेट में। फाइन, तो यहां पर हमको y जो है सिंप्लीफाई होकर ऐसे मिला है,
इसको हमको डेरिवेट करना है, तो लिख देता हूँ स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ आपका जो भी वाई है यहाँ लिखना है, लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 2। फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये 2 तो कोई काम का नहीं है, यहाँ पर बाहर आ जाएगा। सो 1/2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ बचा है लॉग ऑफ लॉग एक्स। फाइन, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ उसका रेफरेंस दे देता हूं मैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, ठीक है, क्या होगा 1/f(x) मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो ये है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव पूरा निकालने के बाद। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा देख लो, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब लॉग ऑफ एफ एक्स, ये वाला रूल यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/f(x) यानी कि log x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log x। सो फाइनली ये क्या होगा 1/2 1/log x। अब log x का डेरिवेटिव है 1/x। सो फाइनली हमारा जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स वो हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइन, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है लॉग ऑफ लॉग एक्स द होल स्क्वायर। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम y कंसिडर करते हैं, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करने से पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका जो भी y है यहाँ लिखना पड़ेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला का, जो यहाँ लिख देता हूं मैं, एफ एक्स का स्क्वायर, ये होगा 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यहाँ पर आपका एफ एक्स है, ये पूरा लॉग का जो भी ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट में जो भी है वो पूरा का पूरा आपका एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। फाइन, देन अप्लाई करते हैं ये वाला रेफरेंस यूज करके, क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ एक्स यानी कि ये पूरा लॉग ऑफ लॉग एक्स, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि जो भी आपने एफ एक्स माना है उसका वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया। फाइन, अब इसके डेरिवेटिव के लिए हमको रेफरेंस चाहिए, यहां पर लिख देता हूं मैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा 1/f(x) और एफ एक्स का डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर एफ एक्स होगा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। फाइन, देन अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग, ये जैसे वैसे लिखना पड़ेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये देखो 1/f(x) यानी कि लॉग ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स। सही बात है, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो गया, ऊपर है 2 ऑफ लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब यहां पर देखो डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा यहां पर हम रेफरेंस यूज करेंगे, दोबारा सेम रेफरेंस यूज करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स क्या होगा 1/f(x) मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। फाइन, तो यहां पर ये रेफरेंस को देख लो, हमारा एफ एक्स अभी फिलहाल ये है, ये हमारा एफ एक्स होगा, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1/f(x) यानी कि 1/log x और आपका डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है यानी कि log x, ठीक है। log x आपका एफ एक्स है, तो ये जैसा है पहले वैसे लिख दो log ऑफ log x। इसको बड़ा केयरफुली लिखना, कई बार इतने सारे लॉग होने की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है और कुछ मिस कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। log ऑफ log x। फाइन, यहां पर भी log x से ये भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं log x, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1/x। सो फाइनली आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा, न्यूमरेटर में है 2 इंटू लॉग ऑफ log x, डिनोमिनेटर में ये x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय log x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ log x। सो इस तरीके से आपका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ अभी इसको देख के मेरे दिमाग में कुछ फॉर्मूला आ रहा है, मुझे लग रहा है वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे सॉल्व करने पे टेक्स्ट बुक का आंसर शायद मैच नहीं करेगा, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आंसर गलत तो नहीं होगा। फाइन, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिलहाल थीटा की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x स्क्वायर, करेक्ट ना, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे लिखने का मकसद ये है कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो है अभी छोटा एक्सप्रेशन हो गया, तो अच्छा है, अच्छा हो गया ना। अब मुझे पता नहीं कि टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या है हमारा, y है माइनस कॉज ऑफ 2x स्क्वायर। फाइन, तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, हम डेरिवेटिव सिर्फ कॉज ऑफ 2x स्क्वायर्ड का करेंगे। फाइन, नीचे चलते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं फॉर्मूला का। ठीक है, यहां पर ले लेता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एफ एक्स। कॉज ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स। तो फिलहाल हमारा एफ एक्स जो है वो 2x स्क्वायर्ड है, तो इसका यूज कर लेंगे। फाइन, ये रेफरेंस लेके सॉल्व करेंगे, क्या होगा, माइनस तो है बाहर, ये क्या होगा, माइनस साइन एफ एक्स, एफ एक्स हमारा 2x स्क्वायर्ड है ना, माइनस साइन एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स है 2x स्क्वायर्ड। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन 2x स्क्वायर्ड। अब इसका डेरिवेटिव में क्या होगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, इसका तो होगा नहीं, सिर्फ x स्क्वायर्ड का होगा 2x। सो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, ये होगा 4x, 4x मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x स्क्वायर्ड, ये मिला है मुझे dy बाय dx का वैल्यू, तो ये हमारा आंसर होगा। फाइन, यहां पर खत्म होता है आपका मेन क्वेश्चन 2। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट है तो। ठीक है।